शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। इसके बाद भी वहां हालात बेहद खराब हैं। लूटपाट और डकैती की घटनाओं के बीच हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अत्याचार की खबरें लगातार आ रही हैं। हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की जा रही है, जिससे हिंदुओं में खौफ का माहौल है। बांग्लादेश में डर के साए में जी रहे हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। मोदी सरकार ने इसे लेकर कौन से कदम उठाए हैं वो बताएंगे। पहले भारतीय वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर देवेंद्रजीत सिंह को सुनिए। इस समय जो हालात वहां पे देख रहा हूं मैं, उसे देख के दिल टूट जाता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ऑन एनीथिंग। देयर इज आर्सन, देयर इज राइट्स। इस समय इट इज द मॉब्स विच आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। कौन इनके पीछे है ये समझना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक स्टूडेंट अनरेस्ट ऐसा हो जाए ये सोचना मुश्किल है। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। ठीक है, शेख हसीना की हट गई है, उसको हटा दिया गया है, पर उसके बाद तो ठंडा होना चाहिए था। पर अभी भी आग उगल रही है, लावा गिर रहा है, और अब तो लूट, दुकानें तोड़ी जा रही हैं और हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको घरों से निकाल के मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड जस्टिफाइड थी, ठीक है, और एक्सेप्ट भी हो जाती, पर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे। हमारा नेबर कंट्री में ये सब हो रहा है, दिल टूट जाता है, क्योंकि हमको हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ अच्छे रखने हैं, क्योंकि इसमें यही एक एंट्री है, इनको हमारा साथ होना चाहिए। और उसके आगे हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट है, उधर से चाइनीज अपना दम लगा रहे हैं। म्यांमार में प्रॉब्लम हो चुका है, और अब हमको डर यह है कि जो एजेंट्स हैं जो ये चीजें करा रहे हैं, इंडिया में ना इन्फिल्ट्रेट कर दें और असम में कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें, क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर अ मास मेजॉरिटी टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। आपको अगर टोटल पॉपुलेशन में 3.5% लोग भी रेडिकल बन जाए, दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। और आग लगाने में क्या देर लगती है, एक मॉब को, लोगों को भड़काने में क्या देर लगती है। मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश आर्मी को इस समय स्टेप वन करके शांति लानी चाहिए। देयर शुड बी कर्फ्यू इनिशियली, पीपल शुड गो बैक होम, looting, arson should stop, people should get a sense of security in them. And then, with the help of the Bangladesh army, the interim government which is supposed to come can take over the country. बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से भारत की सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी पहुंच रहे हैं। वो उम्मीद की नजर से भारत की ओर देख रहे हैं। वो भारत में पनाह पाने की आस में हैं। लेकिन बीएसएफ की सतर्कता की वजह से उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बांग्लादेश में मौजूदा हालात के मद्देनजर भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए एक हाई लेवल समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संपर्क करेगी। ऐसा इसलिए ताकि वहाँ रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जहां पे millions of people crossed over into India because of genocide, and India accepted them because हम लोग नहीं चाहते थे कि लोग खामोखा मारे जाएं, औरतों के ऊपर अत्याचार रुक जाए। इतने लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ गए थे, पूरा असम में घुस गए थे, अमृतसर तक लोग पहुंच गए थे। वैसा सिचुएशन नहीं होना मांगते हम इस समय। मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, और हमारा वल्नरेबल एरिया जो है, वो हमारा वो जो लिटिल नेक है, जो
कुछ कॉरिडोर है सिलीगुड़ी के नीचे पास, वो बहुत नैरो कॉरिडोर है और चाइना की नाक उसके ऊपर पड़ी है कि किस तरह उसको रोका जाए, बिकॉज उससे अगर कट ऑफ हो गए तो हमारा असम और वो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो जाएगा। उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो वहां पे। और हमारा जो असम के साइड बॉर्डर है वो पोरस है, मतलब पोरस है मीन्स लोग आराम से जा सकते हैं, तो उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। और इस समय में जहां तक मेरा ख्याल है, इंडियन आर्मी को हुक्म मिला हुआ है तैनात होने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोला गया है तैनात होने के लिए, और बॉर्डर्स को काफी स्ट्रांग किया जा रहा है कि अननेसेसरी या इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए और गलत एलिमेंट्स वहां ना पहुंचे। इस तरीके के जो मूवमेंट है जो जहां तक मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स अनरेस्ट ऐसा हो जाएगा, मैं सोच नहीं सकता। अब कौन हो सकता है बड़ा मुश्किल है, लगता है इसमें अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, चाइना का हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का तो हाथ डेफिनेटली है, बिकॉज पाकिस्तान किसी तरह भी चाहता है कि जो उनके साथ हुआ था 93,000 प्लस सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सरेंडर इन हिस्ट्री, वो ऐसे शर्मिंदा हुए थे। कारगिल के युद्ध में उनकी नाक कटी थी, घुस के हमारे हाइट्स ले रही थी, पर हम लोगों ने, आर्मी ने अपने खून शहीद बलिदान से फिर से वो चीजें कैप्चर की और हिंदुस्तान का झंडा फहराया। हमारी आर्मी तो कभी पीछे नहीं रुकी, हमने अपना पूरा फर्ज निभाया हर जगह, जहां पे भी बोलिए आप, सेचेन में बोलिए, बांग्लादेश में बोलिए, कितने सोल्जर मारे गए बांग्लादेश की आजादी के लिए, कितने लोगों को हाथ पांव कट गए, लंगड़े लूले हो गए। हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं हटा। श्रीलंका में जाके उनकी मदद की हम लोगों ने, आईपीकेएफ ने भी बड़ी कैजुअलिटीज खाई, सिचन ग्लेशियर में इतने लोग मरे। तो हिंदुस्तान की आर्मी जो है वो बहुत बुलंद आर्मी है, और मुझे गर्व से कहता हूं कि मैं एक फौजी का बेटा हूं। फौजी बेटा तो हूं ही, मेरा दादा भी फौज में था इंडियन आर्मी में, तो मैं थर्ड जनरेशन हूं इस फौज में। बता दें कि 5 अगस्त को बांग्लादेश में जबरदस्त बवाल मच गया था। यहाँ आरक्षण को लेकर पिछले 1 महीने से छात्र और कई संगठन आंदोलन कर रहे थे। हालात इतने बिगड़े कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर फौरन भारत आना पड़ा। इस बीच बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया जाने लगा। हिंदू मंदिरों, हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगा दी गई, उनमें तोड़फोड़ की गई। मोदी सरकार ने ये मुद्दा बांग्लादेश के सामने उठाया और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाने पर जोर दिया।